अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एपिसोड में देखा इन शहर में एक जिरगा जारी करा था। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान साहब कहते हैं आपका शुक्रिया, मैं भी आपको यही बताना चाहता था। और बुरहान को कहता है शरबत लेके आओ। कुछ देर बाद एक सिपाही तमाम सरदारों के लिए शरबत लेके आते हैं। इसी वक्त बाहर का एक आदमी आके याकूब सरदार का एक सिपाही से कुछ कहता है और वो नेमत साहब ने खबर भेजी है, बाहर शहर को सिपाही ने चारी तरफ से घेर लिया है। उस्मान साहब उसे गौर से देखते हैं। इसी दौरान बाहर के खवातीनों को भी शरबत पेश किया जा रहा है। हमने सुना आप कुछ अरसा सरहदों के इलाकों में रहने वाले हैं सादत खातून। सादत खातून कहते हैं तुमने ठीक सुना है, सरहदों के इलाके में मुझे बहुत कुछ काम करना है। फिर मलहून खातून कहते हैं इसके बाद हम अक्सर मिलते रहेंगे सादत खातून। फिर सादत खातून कहती है ऐसा ही है। फिर सादत खातून कहती है खूबसूरत लड़की कौन है, आपका बहू है क्या? फिर मलहून खातून कहती है ये ओलोफ्रा है, हमारा पास मेहमान है। फिर ओलोफ्रा कहता है मैं सजादे ओलोफ्रा हूँ, जैसा कि मलहून खातून ने बताया मैं यहाँ का मेहमान हूँ। फिर सादत खातून कहती है मैंने सोचा मलहून खातून की बहू है। ये सुन के ओलोफ्रा कहते हैं आप अच्छा मजाक करती है। सादत खातून कहती है कौन सा कम आपको यहाँ लेके आई है ओलोफ्रा? फिर ओलोफ्रा कहती है तिजारत, मैं भी आपकी तरह यहाँ तिजारत करने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ कमांडर वेसुलियस अपने ठिकाने पर पहुँचता है जहाँ उसके कुछ आदमी भी मौजूद थे। फिर वेसुलियस एक तलवार उठा के पूछते तैयारी कैसी है? एक आदमी कहती है हथियार आ गए हैं जनाब। फिर वेसुलियस कहता है हमने इतने सालों में बेकारी बर्दाश्त नहीं किया था। इसके बाद वेसुलियस एक संदूक खोलता है जिसके अंदर बम पड़े हुए थे। बारूद वाला एक मटका उठा के कहता है वेसुलियस ये बारूद उनकी बेहतरीन जगह पर फटेगा। फिर एक तलवार निकल के कहते हैं ये तलवार उनके पैरों को ख़त्म करेगी। फिर वेसुलियस कहता है हमारा कोई आदमी बिना तलवार के नहीं रहेगा। उनके माहिर लोग आज सिपाही तुम्हारा दोस्त है जिनके साथ तुम लोग बैठ के खाना खाते हो। हम अपने हाथों से उन्हें मारेंगे, नींद अब उन पर हराम है। मुझे बताओ वेसुलियस ईद गिद का क्या हाल है? तसलुस कहता है कराजार हिस्सा में हमारा 50 लोग खड़ा है और सोगुत में हमारा ईसाई लोग हमारे साथ मिलकर उन पर हमला करने के लिए तैयार है। जनाब वेसुलियस आपने जो आग भड़काई वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर वेसुलियस कहता है ये बढ़ेगी, इसे और फैलना है। फिर वेसुलियस कहता है कि आप लोग तुर्कों को तबाही करने के लिए तैयार है? तो सब आदमी कहते हैं हम तैयार हैं। दूसरी जानिब अलाउद्दीन और गुंजा खातून के काफिले तैयार हो चुके थे। अलाउद्दीन कहता है गुंजा खातून आपका एक सिपाही गायब है। फिर गुंजा खातून कहती है आपका याददाश्त बहुत तेज़ है, मैंने उसे अपने बाबा की तरफ खबर भेजने के लिए भेजा है। तुम इतने मुज्जसी क्यों हो? क्या तुम कमरे में दाखिल होने वाले को हमारा शख्स तो नहीं समझ रहे? फिर अलाउद्दीन कहते हैं आप मेरे कमरे में एक सिपाही क्यों भेजेंगी? आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। गुंजा खातून कहती ये तो है। फिर अलाउद्दीन कहती है लाजिमी ये फेल है, कोई हमारा करीबी दोस्त खेल रहा है। फिर गुंजा खातून कहते हैं खेल को छोड़ो, मुझे अपनी महारत दिखाओ, देखते हैं तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घोड़े को दौड़ा सकते है क्या नहीं। ये कह के अपना घोड़ा भगा देती है। अलाउद्दीन कहते हैं आप मुझे जानती नहीं गुंजा खातून। इसके बाद सोगत में बाला खातून नमाज अदा कर रही थी। नमाज के बाद वह दुआ मांगने लगती है कि इतने में अलाउद्दीन भी वहाँ पहुँच जाती है और अपने वालिदा को पुकारता है। बाला खातून फ़ौरन खड़ी हो जाती है तो अलाउद्दीन रोती हुई अपनी वालिदा का हाथ चूमने लगता है। फिर कहता है मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती वालिदा, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। इसके बाद बाला खातून पूछती है क्या तुम ठीक हो मेरे बहादुर बेटे? अलाउद्दीन कहते हैं आप ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। तो इसके बाद उससे दोबारा खांसी हो जाने लगती है तो उसने पानी पिलाया। फिर बाला खातून कहती है बताओ मेरे बहादुर कोनिया का कैसा हाल है? फिर अलाउद्दीन कहती है आप अच्छी तरफ जानती है वालिदा। तो लाजिम में याकूब सरदार खामोश नहीं बैठेंगे, उन्होंने अपनी बेटी के कोनिया भेजा था। तो बाला खातून कहती है मैं जानता हूँ बेटा, याकूब सरदार तुम्हारे बाबा का बैच चाहती है, वो सुल्तान बनना चाहता है। इसी तरह मेहमत अपने बहुत सारा सिपाही लेके इन शहर के बाहर खड़ा होता है। सिपाही तैयार हो जाओ, एक खामोशी अच्छी आलामत नहीं लगती है। इधर एनी शहर में याकूब सरदार कह रहा था कि बच्चा नजर नहीं आ रही है उस्मान सरदार, वो लोग कहाँ है? इसी दौरान कमांडर वेसुलियस वहाँ उनकी बातें सुन रहा था।
پھر عثمان صاحب کہہ رہے تھے وہ اپنی ذمہ داری پر ہے، آپ کے بچے بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں سلطان بننے کی کیا مسئلہ ہے؟ پھر ایک صدر کہتے ہیں مسئلہ نہیں، یہ حقیقت ہے عثمان صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل کہنا ہے۔ آپ نے برسوں سے کونیا سے رابطہ نہیں رکھا، یہ سب جانتے ہیں، یہ سب واضح ہے۔ آپ نے برسوں سے کونیا کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا اور آپ اس کے وارث بننا چاہتے ہیں جس کے آپ وفاداری سے بھی ڈرتے تھے۔